morning, one and all. Myself, Arvind Kumar Vishwakarma, and we are going to learn linear equations in one variable. This video is for class 8, and I will be covering NCERT textbook. Now, some applications. तो अब हम देखते हैं linear equations in one variable का कुछ application. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, sum of two numbers is 74. मतलब दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो 74 मिलेगा. One of the numbers is 10 more than the others. तो एक नंबर जो दोनों नंबर में से एक नंबर दूसरे से 10 ज़्यादा है. What are the numbers? तो आप देख सकते हैं इसमें से कोई नंबर कौन सा है वो बताया नहीं, लेकिन दो कंडीशंस दिए गए हैं. ओके, we do not know either of the two numbers and we have to find them. And we are given two conditions. मतलब हमें दो कंडीशंस दिए गए हैं. क्या क्या है? One of the numbers is 10 more than the other and their sum is 74. If the smaller number is taken to be x, the larger number is 10 more than x. That is x plus 10. The other condition says that the sum of these two numbers x and x plus 10 is 74. तो अब हम इसको दोनों को ऐड करेंगे. पहला नंबर है x, दूसरा नंबर x प्लस 10. ऐड किया तो क्या आया? 74. और ये हमारा इक्वेशन बन गया. इस इक्वेशन की मदद से अब हमने अभी थोड़ी पहले देखा था कि हम इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे. ओके, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x और x जुड़ जाएगा तो बचेगा 2x, और उसके बाद हम 10 को ट्रांसपोज करेंगे. x को आइसोलेट करने के लिए पहले ये ट्रांसपोज होगा तो उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 64 हुआ. अब यहाँ पे x के साथ 2 है, इसको एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो हमें x का वैल्यू मिल गया. लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ. हमें एक नंबर मिला. दूसरा नंबर क्या होगा? दिस इज वन नंबर एंड अदर नंबर इज x प्लस 10, दैट इज 42. ओके, एग्जाम्पल 5. तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं. कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7. तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? यहाँ पे कंडीशन दिया है ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3. तो -7/3 का ट्वाइस क्या होगा? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर में इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया -14/3. नाउ सपोज x इज एडेड टू दिस नंबर. मतलब अब मानिए कि x में ये इस नंबर में x ऐड किया गया है. ओके, और फिर उससे क्या मिलता है? 3/7. तो इसी स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे. x प्लस -14/3 इज इक्वल टू 3/7. अब इसको सॉल्व करेंगे. x माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3/7. अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो दूसरे साइड जाके ये ऐड हो जाएगा, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 107/21. Thus 107/21 should be added to 2 times this number to give 3/7. ओके, तो ये हो गया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 6. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. इट्स विड्थ इज 2 and 3/4 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स लेंथ. यू नो द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. आप सभी को पता है पेरीमीटर के रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है. तो यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे. एज्यूम द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टू बी x. जो अननोन है हमने उसको x मान लिया. अब उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज किया. अब लेंथ है x,
विड्थ वहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, तो वैल्यू पुट कर दिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पेरीमीटर इज गिवन टू बी 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये 13 के बराबर होगा। इसके पहले जो हम पेरीमीटर कैलकुलेट किए थे, और ये 13 के बराबर होगा। तो इक्वेशन फॉर्म हो गया। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे और x का वैल्यू 15/4 डेट इज 3 and 3/4 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 and 3/4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 7। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 66 years. Find their present ages. तो अभी साहिल की मदर का एज 3 times है साहिल के प्रेजेंट एज का। 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, दोनों का एज जो होगा उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 66 आएगा। तो ये कंडीशंस पे हमें ध्यान देना है और कोशिश करना है कि जो स्मॉलर वैल्यू है इसको एज्यूम करेंगे ताकि लार्जर वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे साहिल का एज। ओके, साहिल्स प्रेजेंट एज, लेट साहिल्स प्रेजेंट एज बी x years। तो साहिल की मदर का एज कितना हो जाएगा 3x, ये प्रेजेंट एज है। आफ्टर 5 year दैट इज एज 5 years लेटर, तो साहिल का एज में x + 5 मतलब 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, और मदर का एज भी 5 साल बढ़ जाएगा, तो 3x + 5। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4x + 10। इट इज गिवन डेट दिस सम इज 66 years। मतलब दोनों को जोड़ने पे ये 66 होना चाहिए था। दैट मीन्स 4x + 10 = 66। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें साहिल का प्रेजेंट एज डेट इज x वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो ट्रांसपोज किया 10 को तो हमें ये मिला 56 और x का वैल्यू 14। तो साहिल का एज तो 14 मिल गया, लेकिन मदर का एज तो 3 times 14 डेट इज 42 years। ओके, एग्जाम्पल 8 कंटिन्यू करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. Okay, if he has in all a sum of 77 rupees, how many coins of each denomination does he have? तो ये कह रहा है कि उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं, बट जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के की कंपैरिजन में 3 times है, 3 गुना है। अब वो जो टोटल अमाउंट रुपया बनेगा वो है 77 रुपीज़। ओके, तो अब कौन सा सिक्का कितना है ये पता करना है। तो इसका सोल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ 5 rupees कॉइन दैट बंसी हैज बी x। तो जैसा मैंने बोला था जो स्मॉलर वैल्यू है उसको एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे ये कम था, उसका 3 times करेंगे तो हमें 2 rupees कॉइन मिलेगा। तो x ये 5 rupees कॉइन को एज्यूम किया। देन द नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन ही हैज़ इज 3 times x और 3x। तो हमने 3 गुना कर दिया तो हमें ये मिल गया। अब अमाउंट कितना होगा तो ध्यान रखना है, 10 रुपये का एक नोट है तो 10 रुपया, 10 रुपये का 2 नोट है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई, 10 रुपये का 5 नोट है तो 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे 2 rupees कॉइन है और 5 rupees कॉइन है, तो 5 rupees कॉइन कितना है x है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 5x रुपीज़। ओके, एंड 2 rupees कॉइन कितने हैं 3x, क्वांटिटी में 3x है तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो इतना रुपया हो गया 6x। हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11x एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 77। सो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया 11x = 77। अभी आप देख सकते हैं कि सारे इक्वेशंस में वेरिएबल एक तरफ है, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल इज ऑन वन साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर इज ऑन द अदर साइड। ओके, तो किसी एक तरफ है
वेरिएबल और दूसरी तरफ केवल नंबर। तो वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन एक ही तरफ है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ये हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 7 कॉइन्स हैं, और 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं, उसका 3 टाइम्स 21। ये हमारा आंसर हो गया। एंड एग्जाम्पल 9, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363। फाइंड दिस मल्टीपल्स। तो अब आपको ध्यान देना है मल्टीपल्स ऑफ 11 का टेबल पढ़िए, ओके। तो इफ़ x इज़ मल्टीपल ऑफ 11, तो अब देखिए 11 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 11 2 जा 22, 3 जा 33, तो वो 11 ऐड होता जा रहा है। तो कोई भी उठाएंगे, जैसे 44, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा तो उसमें फिर 11 जोड़ देंगे। तो यही प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे कि x को एक मल्टीपल मान लिया, तो नेक्स्ट मल्टीपल इज़ x प्लस 11, और उसके बाद क्या आएगा, फिर से हम x ऐड कर देंगे, x प्लस 22 हो गया। तो हम ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ले सकते हैं। ये हमें 3 नंबर मिल गए। देखिए ये x के मल्टीपल्स चल रहे हैं, 11 के मल्टीपल चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये x है और उसके बाद x प्लस 11, x प्लस 22। इट इज़ गिवन दैट सम ऑफ दिस conjugative multiple of 11 is 363. This will give the following equation. अब ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इन तीनों को ऐड करने पे 363 आएगा। तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे ब्रैकेट में करके करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन किया, अब लाइक टर्म्स x अलग ऐड करेंगे और नंबर्स को अलग ऐड करेंगे। 3x प्लस 33। अब हम ट्रांसपोज करेंगे 33 को, उसके बाद 3 से डिवाइड कर दिया तो हमें x का वैल्यू मिल गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, हेंस द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स आर 110, 121 एंड 132, ओके। बट इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली वी मे थिंक ऑफ मल्टीपल ऑफ 11 इमीडिएटली बिफोर x। तो उसके पहले क्या आएगा, तो x माइनस करना, 11 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x माइनस 11 हो गया। तो हमें 3 नंबर मिल गए, x माइनस 11, x प्लस 11। अब इससे एक फ़ायदा होता है। अब देखिए जब हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों को ऐड करने पे ये 363 आएगा। तो ये -11 प्लस 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो हमें मिलेगा 3x इज इक्वल टू 363। अब हमें x का वैल्यू मिला 121, ओके। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 3 नंबर क्या होंगे, तो इससे 11 माइनस करना है और इसमें 11 प्लस करना है। तो ये हो गया मिडिल वन, ये उसके पहले का और ये उसके बाद वाला, ठीक है। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अब उसको ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाता है। एग्जाम्पल 10 देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66। मतलब 2 नंबर के बीच का अंतर 66 है। रेशियो ऑफ दिस 2 नंबर इज 2:5। व्हाट आर द नंबर्स, नंबर क्या है, तो उनका रेशियो दिया हुआ है। और सिंस द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:5, तो देखिए जब भी ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना है, उसी रेशियो में एज्यूम कर लेना है अननोन नंबर्स को, ठीक है। तो नंबर्स क्या क्या होंगे, 2x एंड 5x। 2:5 दिया है तो 2x एंड 5x नंबर मान लिया। एक नंबर 2x और दूसरा नंबर 5x। ऐसे ही करेंगे, जो रेशियो दिया हुआ है उस पर हमारा फोकस रहेगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब उसका डिफरेंस करेंगे तो घटाने पे ये आएगा, therefore हम घटाएंगे तो ऑब्वियस है 5x से 2x माइनस करेंगे तो ये आएगा x का वैल्यू। अब यहाँ पे केवल x का वैल्यू नहीं, अब हमें आंसर देना है नंबर्स आर 2x एंड 5x, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे। 2 टाइम्स 22 इज इक्वल टू 44 एंड 5 टाइम्स 22 इज इक्वल टू 110 रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा आंसर हुआ। x का वैल्यू हमारा आंसर नहीं हुआ, वो उसका पार्ट है। डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज, हम यही चेक कर सकते हैं, 66 एज डिजायर्ड। नाउ एग्जांपल 11,
Devashi has a total of rupees 590 as currency notes in the denomination of 50, 20 and 10। तो ये जो नोट्स हैं करेंसी हैं उसको डिनोमिनेशन, तो कितना डिनोमिनेशन मतलब उसका वैल्यू कितना है, 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपये का नोट है। ठीक है, टोटल रुपया कितना है 590। अब इनका रेशियो दिया हुआ है, किसका किसका रेशियो है, 50 और 20 वाले का, तो 3:5। If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? तो देखिए ये नंबर ऑफ नोट्स 2 का दिया हुआ है और टोटल ये, तो इन दोनों को ऐड करके 25 से घटा देंगे तो तीसरा हमें मिल जाएगा, तीसरा नोट डेट इज़ 10 रुपीज़ का नोट कितना है या डिनोमिनेशन 10 डिनोमिनेशन का नोट कितना है वो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो करेंसी नोट्स हमें पता करना है हर एक का, 50, 20 और 10। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ 50 नोट्स एंड रुपीज़ 20 नोट्स बी 3x and 5x respectively, but she has 25 notes in total। ओके, तो जैसा मैंने पहले बोला था जो रेशियो दिया है तो उसी रेशियो में एज्यूम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 25 से माइनस करेंगे, तो 10 रुपीज़ नोट का हमें कितना नंबर मिलेगा, 25 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 25 माइनस 8x। ओके, अब अमाउंट कितना होगा, तो अब देखिए 50 रुपये का एक नोट है तो 50 रुपया, 50 रुपये का 2 नोट है तो 100 रुपया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे इस 50 रुपये का 10 नोट होता तो हम 50 में 10 का मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो x है 3x है तो 3x का मल्टीप्लाई कर दिया, 150x आ गया। 20 का ये 5x नोट है तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा कितना हो गया, ठीक है 100x। और इसके लिए हम वैल्यू वैसे ही जो ब्रैकेट में था ब्रैकेट के साथ रखेंगे, बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आप इन तीनों को ऐड करेंगे, यस द टोटल मनी शी हैज़, इस तीनों को ऐड किया तो हमें ये आ गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट शुड बी 590, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसको ट्रांसपोज किया और उसके बाद x का वैल्यू आ गया 2। अब x का वैल्यू आया, अब हम हर एक डिनोमिनेशन कितना है पता कर सकते हैं। 50 रुपये का नोट कितना हुआ, 3x, डेट इज 3 टाइम्स 2, x का वैल्यू 2 आया था और ये तो मतलब 50 रुपये के 6 नोट हैं। ओके, 6 नोट्स। एंड करेंसी नोट्स, हाउ मेनी करेंसी नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ 20 डिनोमिनेशन, सो 5x, डेट इज 5 टाइम्स 2, डेट इज 10। तो x का वैल्यू यहाँ 2 रखा तो ये 10 हो गया। और ऐसे ही तीसरा 10 रुपये का नोट कितना है ये पता किया और ये x का वैल्यू रखने पे इजीली आ गया। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.2 इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।